यही था कि पंख को एलिमिनेट करने का, और उसको ही एक्सपोज हो जाता है। अमन गोल्डी, हाँ। अरे रो क्यों रही? लोग कह रहे हाइप वाला। 2 तारीख हम लोग कहाँ जा रहे थे वो मैं बताता हूँ। पुणे, इतना बताता हूँ, क्या कंटेंट है वही बताऊँगा। पुणे हम जा रहे थे। हम लोग सुबह कुछ 6 बजे के आसपास निकले, फुल राइडिंग गियर पहन के। फुल मतलब फुल, एक छोटी सी भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं होगी, ठीक है। हम लोग जा रहे थे मोटो व्लॉग के लिए नहीं जा रहे थे। हम लोग मोटो व्लॉग, ओनली मोटो व्लॉग के लिए नहीं जा रहे थे। हम मोटो व्लॉग प्लस बाकी की जो चीज़ें होती है ना, जो कंटेंट, जो मेरा मेन कंटेंट था पुणे में, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। मेरे साथ में था उमंग, हाँ मैं और उमंग दोनों जा रहे थे। उमंग अपने काम से जा रहा था। हर एक चीज़ का वीडियो है, एक ही चीज़ का वीडियो नहीं है जो कैसे हुआ वो वाला। उसमें मेरा कैमरा ऑफ था क्योंकि लंबी राइड थी 3 घंटे की, तो 3 घंटे तक अपना कैमरा जो है वो चलता नहीं है। और तुम सोचोगे नहीं उसकी वजह से कितना बड़ा सीन हो गया है। सिर्फ बंद किया, वो खुला रहता तो अब तक तो पकड़ लेते यार। क्या हुआ है बताता हूँ। आफ्टर 30 मिनट्स जब हम पुणे की तरफ जा रहे थे, पीछे से कोई नशे में बोलो या फिर कैसे भी बोलो, एक पिकअप होती है ना जिसमें पीछे सामान रखते, पिकअप ट्रक बोलो या फिर पिकअप होती है, पिकअप समझते हो तुम लोग, वो लेफ्ट राइट करते हुए पुणे के जूने हाईवे, जहाँ पे बाइक वाला हाईवे, उस पर आ रहा था वो। एंड देन मेरी गाड़ी की स्पीड अराउंड 60 to 65 थी, और उसने मेरे को मेरे लेफ्ट साइड से पीछे से ठोका। अब पीछे वाले टायर के लेफ्ट साइड में जो साइलेंसर होता है अपना, एग्जॉस्ट होता है, वहाँ पे उसने मेरे को ठोका। पता नहीं क्या ठोका, कैसे ठोका। अब मोस्टली अगर अपन स्पीड में चल रहे थे तो अपन अंदर की तरफ चल रहे होते हैं, जो कि डिवाइडर वाली साइड होती है। और अगर अपन स्पीड में नहीं चल रहे थे तो ऑफकोर्स आप 60 के नीचे हो या फिर 60 के आसपास हो तो आप लेफ्ट वाली लेन में चलते हो, जो कि स्लो गाड़ियाँ बेसिकली। तो आप लोग चिल करते हो। मैं और उमंग दोनों साथ में जा रहे थे। वो जस्ट मेरे आगे आके था, मैं जस्ट उसके पीछे था। मेरी गाड़ी पहले तो थोड़ी सी वॉबल हुई, फर्स्ट डिसबैलेंस हुआ, और फिर गाड़ी जो है वो सीधी जाके पेड़ पे दे मारी। मतलब वो लेफ्ट साइड में गाँव वाला वो था ना पूरा पेड़ पे दे मारी। तो वो सीधी गाड़ी जो है मेरी सीधी पेड़ को इम्पैक्ट पड़ी। कहीं में स्लिप वगैरह नहीं हुआ। तो गाड़ी जैसी, गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो हो गई थी जब तक पेड़ पे टकराई, तब अराउंड मान के चलो तुम 40-45 की स्पीड हो गई थी जब तक वो पेड़ पे गई। तो जब वो पेड़ पे उसको लगी, गाड़ी गाड़ी पेड़ पे लगी, तब जब मेरे हाथ जो थे ना वो ऐसे थे, मैंने हैंडल छोड़ा नहीं, वो मेरी गलती हो गई। अब वो इतना इंस्टेंट ऑफ टाइम था कि बहुत कम टाइम था, अराउंड तुम मान के चलो 1.5 सेकेंड्स या 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। तो मैं ट्राई कर रहा था गाड़ी को कंट्रोल करने का, क्योंकि 40 की स्पीड तो हो ही गई थी। जब इम्पैक्ट होता है फर्स्ट इम्पैक्ट पे, हमारी जो Z9 है वो ऑटोमेटिक इग्निशन बंद कर देती है। मतलब अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ये कभी भी गाड़ी पे इम्पैक्ट होता है तो गाड़ी के सेंसर्स जो है वो इग्निशन इंस्टेंटली बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट जैसे ही हुआ, जैसे ही ठुकी गाड़ी, गाड़ी का इग्निशन अपने आप बंद हो गया। एंड देन मैंने ब्रेक वेक लगाया, हर एक चीज़। गाड़ी को मैं कंट्रोल करने की वजह से मैंने हैंडल बार छोड़ा नहीं। थोड़ी बहुत वॉबल हुई, वॉबल जब तक संभला, मतलब 1 सेकंड तक वॉबल हुई, लेफ्ट राइट एंड देन वॉबल, गाड़ी की स्पीड स्लो होती है, वॉबल अपने आप सही हो गया था। एंड देन उसके बाद में लेफ्ट साइड पे पेड़ थे और फिर खेती बाड़ी वाला एरिया था, तो गाड़ी वहाँ पे पेड़ पे दे मारी। उसका भी वीडियो है, कहाँ पे ठुकी वो बताऊंगा, वो बाद में सब अच्छे से बताऊंगा। मेरे हाथ जो थे वो कुछ ऐसे हो गए, तुम समझ रहे हो। ये जो रिस्ट होता है ना, ये रिस्ट, जैसे कि मेरे एल्बो वगैरह सब कुछ सही है, वो प्रोटेक्टिव गियर की वजह से। हेलमेट भी टकराया मेरा शायद, मैं 1-2 बार पत्थर पे भी शायद टकराया रहेगा, मेरे को याद नहीं उस टाइम पे क्या है, मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम का जितना भी था वो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हुआ है वहाँ पे। तो जहाँ पे मैंने देखा है अपने हेलमेट पे थोड़ा सा डेंट है, एंड देन यहाँ पे चेस्ट पे, और वो वहाँ पे वो जो मेरा जैकेट है उस पर बहुत स्क्रैचेस है। तो मेरे को समझा था कि यहाँ पे टकराया, लेकिन मेरे को इंटरनल कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ बाइक गियर की वजह से हुआ है सबसे पहले। तो शाउट आउट टू सबसे पहले राइनो, जिन्होंने मेरे को बाइक का पूरा गियर दिया। सेकंड चीज़, जो हेलमेट जो मेरा था स्कॉर्पियन, वो नेक्स्ट लेवल था भाई, उसने मेरे को पूरे हेड पे कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक्सपेंसिव गियर जो तुम लोगों की वजह से मैं ले पाया हूँ, और आज मेरे को इतना कुछ हुआ नहीं, जो कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीधा जब 40-50 की स्पीड आप पेड़ पे इतनी भारी बाइक टकराती है तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर मैं स्लिप होता या फिर कुछ भी होता तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने ग्लव्स उतारे वहाँ से। गाड़ी की कंडीशन आगे से पूरी, आगे से रिम बैंड हो गया है, मीटर वाला हिस्सा जो होता है, जो हेडलाइट होती है, वो वहाँ से टूटी, क्योंकि वो सीधा वो पेड़ पे गई ना, वो वाला पेड़ पे टकराई ना पूरी। और जो मेरा ये जो रिस्ट है, यहाँ पे रिस्ट पे माइनर फ्रैक्चर है, दोनों हाथ के रिस्ट पे माइनर फ्रैक्चर है, जो कि अराउंड 15 दिन और लगेंगे, ये फिक्स हो जाएगा। तो मतलब 1 महीने तक मैं कोई वजन नहीं उठा सकता जो कि मान लो 1 kg के ऊपर का हो। ऐसे हैंडल बार होता है ना, तो ऐसे पकड़ रखी थी, तो जब गाड़ी का ऐसे इम्पैक्ट लगा ना, तो ये रिस्ट ऐसे मुड़ गए थे, समझ रहे हो। ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे हो गया था दोनों, या फिर ऐसे हो गया था, वो मेरे को याद नहीं। तो ये पूरा ये जो मूवमेंट होता है ना, ये वाला मूवमेंट, ये मूवमेंट पूरा लॉक हो गया था एक तरीके से। फिर उसके बाद उमंग वापस आया, सिंस हम लोग इंटरकॉम पे कनेक्टेड थे, तो इम्पैक्ट होने के बाद उसको आवाज़ आई कि भाई यार ये अमन की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या क्या है, क्या हुआ है। तो उसने पीछे देखा मिरर में, तो उसको मैं दिखा नहीं, तो वो घूम के वापस आया वहाँ पे। और तब तक मैं हेलमेट निकाल चुका था, ग्लव्स निकाल के 2 मिनट बैठा हुआ था,
क्योंकि वो लोगों ने फिर कहा कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं। देन उसके बाद गाड़ी बुलाई, गाड़ी के अंदर हम लोग हॉस्पिटल गए, मैं, उमंग। तब तक माफिया और जयेश भाई ये दोनों मुंबई से निकल गए चुके थे। अब उन्होंने हॉस्पिटल जाने के बाद सिंस यहाँ पे और यहाँ पे ये था, तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दे दिया था जिससे मैं बेहोश हो गया था। तो उसके बाद की स्टोरी मेरे को नहीं पता, उसके बाद की स्टोरी माफिया को पता है। तो हमारी बाइक जो है वो 3 से 4 महीने लगेंगे उसको पूरी सही होने में। अवार्ड का बात करें तो देखो भाई, अवार्ड का तो अब क्राफ्टन वाले ही जाने। वो एक तो पहले से रॉन्ग वाले लिस्ट में मेरे को ऐड किया, एंड देन उसके बाद समझ में नहीं आया मतलब इनका सिस्टम कैसा चल रहा था। राइजिंग क्रिएटर और राइजिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर, क्या मेरे मतलब वो कैटेगरी उनको अलग बनानी चाहिए थी, बस इतना बोलूँगा। बाकी तो मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, अपन तो अपना काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। उनको अवार्ड देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। अपने को क्या करने का, अपने को तो सिर्फ पानी निकालने का है। व्यूज ऑन कॉल भाई बहुत तगड़ा मारा, एक्चुअली बहुत तगड़ा मारा। बट वही है कि फिर जो वाला पार्ट था उससे वही बात होगी कि लोग कह रहे हाइप वाला, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या होता है भाई, आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता, 50 चीजें हो रही होती हैं। हमारा वीमिक्स स्टार वार क्रैश हो रहा है, आवाज कट जा रही है कभी कास्टर्स की, जब 50 चीजें हैं जो आपको नहीं पता। और बीच फाइट, एक कास्टर एक फाइट कंप्लीट करता फिर पास करता ना, बीच फाइट हमने थ्रो दिया एक दूसरे को, क्योंकि मेरी स्क्रीन रुक गई है। अब मैं क्या, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। कभी कभी स्क्रीन में फाइट चल रही होती है, हम कुछ मैप की बात, जहां पे हमारी स्क्रीन रुकी हम उसी की बात करें कि हाँ ये टीम तो अच्छा खेल सकती है, ये वो कर रहा है, क्योंकि स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। टीम डोमिनेट क्यों नहीं कर रही भाई? ये सब इवेंट्स में डोमिनेट करके क्या करेंगे? हमको जो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करने के लिए खेल रहे हैं हम लोग। क्या एआर मेटा आने से फ़र्क पड़ेगा? एआर मेटा नहीं आ रहा है भाई। शॉटगन्स होती ही क्लोज रेंज के लिए हैं, कितना भी तो नहीं, बट एक डैमेज नर्फ कर रहे हैं भाई अभी, लिटरली एक डैमेज, उससे कुछ नहीं होने वाला। न्यू जोन में ड्रॉप क्लैशेस लेना तो बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि गेम की टाइमिंग्स, आपका सब कुछ ख़राब हो जाता है यार, सब कुछ। लॉबी का एक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब लॉबी ना आपसे एक स्पीड डिमांड करती है ये न्यू जोन में खेलने के लिए, एंड वो चीज़ अगर आप मैच नहीं कर पाते हो ना तो बहुत जीजी है, जीजी। स्पेशली सेंटर के अराउंड की टीम्स। लोग पूछ रहे हैं आईजीएल वाले पॉडकास्ट का पैनल रिवील कर सकते हैं कि नहीं, तो मैंने बोला कि पूछ के बताता हूँ। नहीं भाई नहीं कर सकते। एक बता दो गाइज, मैं हूँ। एक और बता दो भाई। एक और बता देता हूँ, मान्या है, मैं और मान्या है, और बस रोक दो अभी। और उसके बाद में 2 और बहुत क्रेजी से आईजीएल्स हैं। और आज के पॉडकास्ट से आज एक ही ओपी है, 8 विन हुआ है। हाँ, और बस रोक देते हैं इसके आगे। ठीक है। मान्य और ओजी को क्रिटिसाइज करता अब पॉडकास्ट में उनको इंटरव्यू ले रहा। किंग कॉन्ग भाई, तुम्हारे घर वाले अगर तुमसे नाराज होके तुमको कुछ बोल देते हैं तो घर छोड़ के भाग जाते हो क्या? वापस नहीं आते घर पे? या दोस्ती यारी में कभी तुम लोग की बहस नहीं होती? हाँ, जब इवेंट्स वगैरह नहीं चल रहा होता तो मसाला चाहिए होता है भाई, नहीं तो बहुत बोरिंग सा हो जाता है। प्लेयर्स भी बोर ही हो जाते हैं, कब तक इवेंट खेलेंगे? क्योंकि अभी जो इवेंट चल रहे हैं ना उसमें भी प्लेयर्स का यही कहना है कि कुछ ही टीम है जो बहुत सीरियस होकर खेल रही हैं, बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो बस हाँ ठीक है खेल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है उनका न्यू जोन में, बस वो उसी के लिए खेल रहे हैं, बस खेलने के लिए खेल रहे हैं कि हाँ न्यू जोन में रोटेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन से नए प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ी स्काउटिंग वगैरह हो जाएगी। सो लाइफ की पहली कार मेरे परिवार के लिए मेरी तरफ से 3, 2, 1। अरे रो क्यों रही है? कार लेने का रीजन यही था कि बहुत सारे तकलीफ हो रही थी इनको भी जब हमारा दूसरा बेबी का अनाउंसमेंट हुआ, और सेम मेरी मम्मी के लिए, मेरी माँ को कभी किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया आज तक, तो ये मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए एक तोहफा है। अकॉर्डिंग टू यू टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स इन आईजीसी। देखो मैं तो आती हूँ। काशी डज गुड, पायल डज गुड, स्नैक्स जोकर डू गुड वर्क। मतलब मैं ऐसे नहीं गिन रही हूँ, मतलब व्लॉग्स एंड लाइव स्ट्रीम्स नहीं गिन रही हूँ इनमें, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट। लाइक मतलब मेरा चैनल में मैंने इतने कंटेंट आज तक बनाए हुए हैं कि मतलब एग्जॉस्ट हो गए हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दीज challenges and public videos अमन गोल्डी, हाँ हो सकता है, they are also good। जोकर भाई की बॉडी के मैंने देखा उनका रील, यार क्या डेडिकेशन है, दैट डूड इज समथिंग एल्स ओनली, लाइक द हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैटर्न, ऑल ऑफ दैट उनका कुछ अलग ही है यार। ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम, इट्स नॉट इजी टू गेट अ बॉडी लाइक दैट। भाई रोज उठता हो, रोज कोई एक्सपोज हो जाता है। एक तो साला रात का ले गई, ठीक है, वो कलवे ने पूरी रात मारा भाई,
भाई सिंगल लौंडे क्या करेंगे फिर? मतलब हम लोग पे कोई ऑप्शन नहीं है साला। एक तो वैसे कोई भाव नहीं देता, तुम लोग चीट कर करके और भरोसा खत्म कर दो इनका। मर्द जात पे इन लोग पे ऑप्शन है, हम लोग पे नहीं है भाई। मत करो मत। कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा अभी के लिए महसूस हो रहा है 2026 का पहला टूर्नामेंट? बता दूं कैसा महसूस हो रहा है? अबे मेरे को आगे कर, अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है? हाँ, न्यू ईयर मेटा में तो और फर्स्ट टूर्नामेंट था तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए और बताओ, और क्या? अभी तो मेन बीजे आ रहा है। हाँ, ये बात ये है। शाबाश। मान्या, अगर आपने लास्ट मैच से पहले अंतर देखा था, मेरे ख्याल से शायद 5 पॉइंट्स का ही वो अंतर था, तो उस वक्त पे क्या मानसिकता चल रही थी कि मतलब बिल्कुल क्या हम जाकर डायरेक्टली वहां पर RNTX से भिड़ल दे सकते हैं या फिर किसी और टीम के साथ ले सकते हैं चैलेंज? क्या चल रहा था मन में उस वक्त? नहीं, मैंने देखा 5 पॉइंट हम नीचे थे, हमसे नीचे 5 पॉइंट वो थे, तो लगा 5 ही तो है, 5 तो कर लेंगे। 5 ज्यादा नहीं है ना। चलिए आने वाले चलिए, समय में ये हम तो- बीजेएस में भी इस पूरी टीम को विटनेस करने वाले। बस यही था कि पंग को एलिमिनेट करने के बाद और 3 या 4 पॉइंट निकालने थे, क्योंकि उन लोग को हम लोग के 2 पॉइंट मिले थे और सिर्फ 5 पॉइंट की लीड थी। तो अगर हम लोग 4 मारते तो और 3-4 पॉइंट सिक्योर करके हम लोग को चैंपियनशिप सिक्योर कर ही लेते। बट जी एक ये है यार, मतलब थोड़ा दिमाग है इसमें, मरता नहीं है, थोड़ा कैजुअलिटी यही बचाता है, इसलिए आईजीएल